जैसे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर का बंदा है, उसकी आज्ञा मान रहा है, उससे कोई नहीं छिड़ सकता, उसके साथ सिक्योरिटी चलेगी सरकार की। ऐसे शिव भगवान के देवी देवता सिक्योरिटी उसके साथ चलती है। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता, मृत्यु उसका कुछ नहीं कर सकती। अब मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, आग नहीं लगेगी, उससे कोई बीमारी नहीं होगी, तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। देह त्यागने के बाद मोक्ष पक्का है उसका। जो ये सोच ले उसके पास अथाह धन आएगा, यश आएगा, काम शक्ति आएगी, इस संसार का सब कुछ आएगा, जो कुछ भी आएगा उसमें फंस मत जाना, अटक मत जाना। ये किसका है? शिव भगवान का। मुझे धन मिला, शिव भगवान का, दुर्गा माँ का। अतः कीलन को जानकर अब सुनो ध्यान से, उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है, खत्म हो जाएगा। क्या वो सिख है? अगर ये सोच के गुरु ग्रंथ साहब का पाठ नहीं करता कि ये सारा सतगुरु नानक देव जी का है, गुरु ग्रंथ साहब का है, गुरुओं का है, मेरा नहीं है, तो वो नाश हो जाएगा। बड़े बड़े सिख नाश हो गए, मेरा है ये, मैंने ये कर दिया। जब तक आपके अंदर गुरु की महिमा, गुरु तेरा है, ये तेरी कृपा से है, तेरी कृपा से मैं तेरा है, जब तक ये सिख में नहीं आएगा उसका नाश हो जाएगा। ये शिवजी वाल के लिए पुराने बात मुसलमान बैठे हैं, ये अगर कह देंगे ये मैंने कर दिया, ये मैं बन गया हीरो, मैंने ये कर दिया, ये तो इसका नाश हो जाएगा। ये खुदा बोल रहा है, शिव और खुदा दो थोड़ी है, शिव और अकाल पुरुष दो थोड़ी है, दुर्गा और शिव दो थोड़ी है, राम और कृष्ण दो थोड़ी है। अब गिनो, गिनती करो, मैं बोल रहा हूं। राम गिन लिया, बराबर जी, भगवान श्री कृष्ण, अल्लाह, खुदा, गॉड, शेफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु हरगोविंद राय जी महाराज, गुरु हरराय जी महाराज, गुरु हरकृष्ण देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान वाल्मीकि, रविदास, कबीर, फरीद, कितने हो गए? 22 नहीं है, एक है। आपे कंडा तोल तराजू, आपे तुलनहारा, एक है। वेद कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं, एक खुदा के अलावा, परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। यहाँ जो कहते हैं ये मेरा है वो मूर्ख है, ये मैंने किया, ये मूर्ख है। कहते हैं वो अल्पज्ञ है, वो बच्चा है, नादान है, उसे पता नहीं है, उसका नाश हो जाएगा। उसका नाश का मतलब है नामो निशान मिट जाएगा। ये भगवान शिव कह रहे हैं, जब तक आप समर्पित नहीं करोगे अपने आप को, तो तब तक आप पे ये मंत्र नहीं जाएगा। आपको ऐसा था धन रहेगा, ये मैंने कमाया, मेरे होने से हुआ है, तो आपको शिव भगवान क्या करेंगे, खुदा, अल्लाह, कालपुरुष, परमात्मा क्या करेगा मुझे नहीं पता, ये सब ग्रंथ में लिखा है। उसका नाश हो जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। सरकार ने आपको बंदूक लाइसेंस दे दिया, काम दे दिया, नौकरी अच्छी दे दी, और बंदूक से आप दूसरे आदमी को मारने लग जाओ, तो सरकार क्या करेगी? जेल में डाल देगी आपको। ये बीज मंत्र का कोई गलत प्रयोग नहीं कर सकता। शिव भगवान शक्ति नहीं देंगे। लगे हुए सारी जिंदगी पंडित पढ़ती है ना, कहां मिलता है किसके पास? सच्चा आदमी चाहिए और कंफर्म हो। मैं कंफर्म कह रहा हूं, मैं इतना गरीब था, उससे गरीब आदमी होते ही नहीं। और अब पूरी दुनिया में ये कोई मेरा सम्मान नहीं है, शिव भगवान का सम्मान है। ये मेरे थोड़ी है, शिव जी भगवान हम सबके हैं, गुरु साहब सबका है, वाल्मीकि भगवान सबके हैं, सूर्य चंद्रमा तारे सबके हैं। ऐसे आपका अगर भाव आएगा तो ये काम करेगा, आपके बीमारी कट जाएगी। शिवजी भगवान कहते हैं निश्चित बीमारी कट जाएगी, सब रोग कट जाएंगे, अर्थात धन आ जाएगा। शिवजी भगवान ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ लंका दे दी, सब कुछ दे दिया। कहते हैं शिवजी मेरे अंदर आना चाहिए, शिवलिंग मेरे पास आना चाहिए वहां लंका में। तो क्या हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण कर दिया ना बाती। जलाने वाला नहीं था कोई, लेकिन रहेगा कौन? जिसने ये समर्पण कर दिया, जिसने ये ले लिया। खुदा उसके साथ चलेगा, गॉड उसके पास बैठेगा, ईश्वर उसके साथ चलेगा, दुर्गा माँ उसको गोदी में बिठा के ले जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने पास बैठेगी। लिखा है इसमें। उसके बाद नहीं, उसके साथ भी जो रहते हैं
जो मिले गुरु सीखड़ा तीस नीम नीम लागू पाई जो मेरा संत मिले। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि अगर मेरा शब्द भी मिल जाए, मेरे को समर्पण करने वाला मिल जाए, तो उसके पैरों को छूना और सिर को रख देना उसके पैरों पे। इससे क्या क्या नहीं मिलता जो मैं दे रहा हूं। इससे आपको ऐश्वर्य मिलेगा, सारी दुनिया का सौभाग्य मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, मेरी गारंटी नहीं है। आरोग्य मिलेगा, रोग हटेंगे, संपत्ति मिलेगी, धन आएगा, शत्रु नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मेरी गारंटी है, ये मैं निश्चित कह रहा हूं। मां हे पार्वती, मैं निश्चित कह रहा हूं, ये सच्ची बात है। फिर कहते क्यों नहीं करते? ध्यान से सुनो। भगवान शिव से पूछा कि आपको तो इसे सब काम होते हैं, इसे कोई दवाई की जरूरत नहीं है, पढ़ो। सुनो इसे ध्यान से, ये पहली बार बोल रहे, ये जरूरी है, इसके बिना कोई फायदा नहीं है। जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, ऊपर वाला उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। कोई पाठ पूजा की जरूरत नहीं, सिर्फ मंत्र जप है बस, छोटा सा है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। तो मिल जाएगी। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी अन्य पूजा पाठ जो आप और करते हो, कोई भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? इसमें श्रेष्ठ क्या है? इसमें अच्छा कोर्स है, और भी लोग करते हैं सारी दुनिया, और उसको भी आपके तो फायदा मिलता है, तो इसमें श्रेष्ठ क्या है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। इससे अच्छा कोई नहीं दुनिया में। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया, लाभ कर दिया। इसे कोई पढ़ेगा उसको फायदा नहीं होगा, लाभ कर दिया। इसका उत्कीर्ण मंत्र है, निष्कीर्ण है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। ये ध्यान देने वाली बात है, ये दो लेने। किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। आप और कोई भी पाठ करोगे उसके फल की प्राप्ति खत्म हो जाएगी। दृष्टा में लिखा है, तपो राज राजो नरक। तप करोगे आपको राज मिलेगा और राज के बाद नरक मिलेगा, क्योंकि तप खत्म हो गया बस। भगवान कहते हैं कि आप कोई भी पाठ करोगे उसके पुण्य की समाप्ति हो जाएगी। इसके पुण्य की समाप्ति नहीं होगी, ये सदा रहेगा आपके साथ। कितनी बड़ी बात है, छोटा सा मंत्र है और आप हैरान हो जाओगे, ये इतनी ताकत, इतने रोग अटके मारे, और कोई मंत्र नहीं, पाठ नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जी अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय लिया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। ये सच है, ये भगवान शिव कह रहे सच है, ये यथार्थ का मतलब सच है, ये मजाक नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रहे, मजाक नहीं कर रहे। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और क्या बोले, अभी पहले देख लो, जिसको फंगल है वो इसका कोई इलाज नहीं दुनिया में,